हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। आप सभी लोगों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। जिन लोगों का भी एडमिशन हो चुका था, कुछ लोग ऐसे थे जो हॉस्टल भी ज्वाइन कर चुके थे, तो सब लोगों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जिनको भी कॉलेज मिला था उनका एडमिशन रद्द हो चुका है। अब फिर से आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर से डीवी होगा, फिर से एडमिशन होगा। डेट भी जारी कर दिया गया है। क्या है नोटिस, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, आप सभी लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, आप सभी लोगों के लिए क्या नोटिस है। जिनका भी एडमिशन देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में हो गया था, ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर हुए नामांकन रद्द करने से संबंधित अति आवश्यक सूचना। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर अब हमें डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा। कुछ लोग तो इंतजार कर रहे थे कि सर एडमिशन के लिए कॉल आएगा, अब कॉल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बुरी खबर है। बताने में भी शर्म आती है सर। बिहार बोर्ड, बीसीसी बोर्ड क्या ही बोल सकते हैं सर। हमें तो एक क्षण के लिए विश्वास नहीं हुआ सर। बताओ, इतना बेहुदा और शर्मनाक काम कर रहा है बिहार बोर्ड। बताओ, आखिर तुम खुद सोचो कितना बेहुदा और शर्मनाक काम है कि एडमिशन हो चुका, कुछ लोग तो हॉस्टल ज्वाइन कर लिए, अब उनका सबका एडमिशन रद्द कर दिया। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली आप लोग पढ़ लेना है, मैं कुछ बता देता हूं इंपॉर्टेंट इसमें बातें। वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी संस्थान में नामांकित थे, रिवाइज सीट अलॉटमेंट में उन्हें कोई अन्य स्थान आवंटित होता है तो उन्हें पूर्व संस्थान निर्मित मनी रिसिप्ट लेकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हेतु नामांकन लेना। मनी रिसिप्ट यानी अन्य वांछित अभिलेखों के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए नामांकन लेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अब आप लोगों का सीट अलॉटमेंट कब आएगा, सब कुछ बताया गया। यहाँ 5 नंबर में पढ़िए, 5 नंबर वाला, साथ ही साथ सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वह अपने 2024 के आधार पर पारा मेडिकल स्तरीय पाठ्यक्रमों के राउंड 1 एवं राउंड 2 काउंसलिंग के आधार पर पूर्व से नामांकित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर नामांकन रद्द होने की सूचना दी जाएगी। आप लोगों को जो एडमिशन रद्द किया गया है उसका सूचना मिल गया होगा। रद्द करते हुए संस्थान में 26 तारीख 12/2024 तक बुलाकर उनका सभी मूल प्रमाण पत्र समय समय वापस करना होगा। अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें इस कार्य हेतु अभ्यर्थी को पार्षद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट जाके लेके आना है। हम समझ रहे हैं सर जी, बहुत बेहुदा काम किया है सर, बहुत ही शर्मनाक बीसीसी बोर्ड ने काम किया है। सब विभाग में ऐसी ही हाल है इसका। एगो बचा हुआ था बीसीसी बोर्ड, ये भी सोचा कि चलो हम भी गंगा में स्नान कर ही लेते हैं। बीपीएससी पहले से ऑलरेडी सारा पेपर लीक, ई पेपर लीक, बीपीएससी लीक, बिहार पुलिस लीक, कोई पेपर नहीं छोड़ा सर। सब कुछ एकदम तहस नहस कर दिया। अभी देखो बीपीएससी का। अब बिहार बोर्ड सोचा कि काहे ना पारा मेडिकल के साथ भी एक बार खिलवाड़ किया जाए। ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है? अरे बताओ ना, कितना शर्मनाक काम है। अब सारे स्टूडेंट को एडमिशन रद्द हो चुका, अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा? डॉक्यूमेंट जो आप लोगों का मिलेगा वो आप लोगों को जाना है जहां पर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, डीवी हुआ है, वहां नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा, तो आप लोगों को देखिए डॉक्यूमेंट मिल जाएगा 26/12/2024 से बुलाकर उनका सभी डॉक्यूमेंट दे देना है। ठीक है, यहां पर देखिए, क्योंकि आप लोगों का जो है यहां पर देखिएगा तो आप लोगों का जो सीट अलॉटमेंट है, देखिए फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा? 20 तारीख को, 20 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। देखिए फर्स्ट राउंड का सबका एडमिशन रद्द हो गया है। जिनको भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था सबका एडमिशन रद्द हो चुका है। देखिए डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड कब से कर पाएंगे? 20 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा फर्स्ट राउंड वाले का? देखिए फर्स्ट राउंड वाले का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डेट मिस आउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। क्या ही कर सकते हैं? बहुत सारा लोग हॉस्टल ज्वाइन कर लिया था, कुछ लोग वेट कर रहे थे कि अब कॉल आएगा हमें एडमिशन के लिए, अब सब कुछ रद्द कर दिया। अब फिर से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा 20 तारीख को, याद रखिएगा 20 दिसंबर को, और डाउनलोड कर पाएंगे 20 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक। 26 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। वहीं पर अगर बात करें सेकंड राउंड का कब आएगा,
तो देखिए सेकंड राउंड का जो है, देखिए सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 8 जनवरी को आएगा। डाउनलोड कब से कर पाएंगे? 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड राउंड वाले कब करवाएंगे? तो सेकंड राउंड का डीवी है वो 9 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक, 9 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक डीवी होगा सेकंड राउंड वाले का। अब यहां पर कुछ बातें और ध्यान देने योग है। अब आप लोगों को बता देते हैं कि पहले जैसा ही सारा प्रोसेस होगा, समझिएगा, पहले जैसा ही सारा प्रोसेस होगा। सर क्या होगा? देखिए, यानी कि जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है और वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आप संतुष्ट नहीं है, तो पहले जैसा ही आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही प्रोसेस होगा। सेकंड राउंड में अब बहुत सारे लोगों का डॉट है, एक लाइव सेशन भी मैं आज रखने वाला हूं आप लोगों के डॉट सेशन के लिए। सेकंड राउंड में तो अपग्रेडेशन नहीं होता है, इसमें फ्रीज ही होता है। तो फर्स्ट राउंड में जिसको कॉलेज मिला, संतुष्ट नहीं है, तो पहले जैसा अपग्रेडेशन प्रोसेस रहेगा। अब इसमें बेनिफिट वैसे लोगों को है जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में डीवी नहीं करवा पाए थे, वैसे स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं इसमें फायदा है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट था जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में डीवी नहीं करवा पाया था, तो वैसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो अब डीवी करवा ले सकता है, जिनका छूट गया था। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए गुड न्यूज है, पर बहुत कम ही लोग वैसा होगा, और वो वैसे लोग होंगे जो पढ़ने वाले नहीं होंगे। जो पढ़ने वाला होगा उसका डीवी छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा, है ना। तो वैसे लोगों के लिए अच्छी बात है जिनका डीवी छूट गया था। बाकी आप लोगों का फिर से सारा कुछ होने जा रहा है, यानी कहने का मतलब है आप लोगों का जो एक एक डॉट है, पहला डॉट डीवी कहां से मिलेगा बताएंगे। दूसरा डॉट, सर हमारा जो एडमिशन का फी लगा है वो फिर से लगेगा या नहीं लगेगा, एडमिशन का जो फी लगा है वो फिर से लगेगा या नहीं लगेगा, दूसरा डॉट। तीसरा डॉट, देखिए हर डॉट को मैं क्लियर करूंगा सर, आवाज जा रही है, चलिए। तीसरा डॉट आप लोगों का, सर डीवी कहां से मिलेगा, एडमिशन फी फिर से लगेगा या नहीं लगेगा। और आप लोगों का जो भी डॉट है मैं एक एक कर करके क्लियर करता हूं, पहले दो डॉट क्लियर कर लेते हैं। डीवी जो है जहां पर आपको सीट अलॉट हुआ है, समझिएगा एकदम हिंदी में लिख रहे हैं, जहां पर आपका सीट अलॉट हुआ है वहीं से जाके आपको लेना है अपना डीवी। ठीक है, डॉक्यूमेंट ले लेना है, सारा ओरिजिनल लेना है, क्योंकि आपका फिर से डीवी होगा। दूसरा, जो एडमिशन फी आपको लगा था उसका आपके पास स्लिप होगा, ठीक है, उस स्लिप को भी लेकर जाना है। ठीक है, आपका दोबारा जब एडमिशन होगा तो आपसे फी नहीं लिया जाएगा। कुछ कॉलेज में तो फी लगा ही नहीं था, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है, जहां पे लगा था वो अपना स्लिप लेकर जाएंगे, उनको दोबारा फी नहीं लगेगा। अब तीसरा डॉट आप लोगों का होगा कि सर हम हॉस्टल ज्वाइन कर चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो क्या हमें भी फिर से डीवी कराना पड़ेगा? जी हाँ, यस। अगर नहीं करवाए तो आपका रद्द हो जाएगा एडमिशन, यानी ऑल कैंडिडेट यानी ऑल स्टूडेंट का एडमिशन रद्द हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स का एडमिशन रद्द हुआ है। सिर्फ एक स्टूडेंट का बात नहीं है, ऑल स्टूडेंट यानी सभी स्टूडेंट का जो एडमिशन है उसको रद्द कर दिया गया है। भले ही आप हॉस्टल ज्वाइन कर लिए थे, अब हॉस्टल छोड़ दीजिए, उस हॉस्टल को क्या करिए, छोड़ दीजिए, उस हॉस्टल को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को फिर से सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। आप लोग अपना घर आ जाइए, ठीक है, और सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद फिर से डीवी होगा, फिर से एडमिशन प्रोसेस होगा। कहने का मतलब ये प्रोसेस फिर से होगा। अब कुछ लोगों का डाउट है कि सर क्या फिर से काउंसलिंग होगा, क्या फिर से काउंसलिंग होगा। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि काउंसलिंग जो है क्या वो फिर से होगा, तो जी नहीं, जो काउंसलिंग है वो फिर से नहीं होगा, नो, काउंसलिंग फिर से नहीं होगा। बट हाँ, जो सीट अलॉटमेंट है वो फिर से आएगा, सीट अलॉटमेंट फिर से आएगा, सीट अलॉटमेंट जो है वो फिर से आपका जारी होगा। उसके बाद फिर से आपको डीवी के लिए जाना पड़ेगा, फिर से आपको एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा, फिर से एडमिशन करवाना पड़ेगा। एक लंबी प्रक्रिया कर दी गई है सर। आपका जो भी प्रोसेस है वो फिर से शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर को फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस दिन से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। 26 तारीख से फिर आपका डीवी होगा 31 तारीख तक, उसके बाद फिर आपका एडमिशन के लिए कॉल वगैरह आएगा, पहले जैसा ही सारा कुछ होगा। अब कुछ लोगों को बेनिफिट है, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। वैसे लोग जिनका डीवी छूट गया था वैसे लोगों के लिए गुड न्यूज है कि उनका डीवी इस बार हो जाएगा। ठीक है, गुड न्यूज है सर। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट था जो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाए थे, तो ऐसे लोगों के लिए गुड न्यूज है कि वो अपना रिजल्ट इस बार चेक कर पाएंगे, इस बार रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों का डाउट है कि सर
हमको दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है मतलब कि सर हमको सेकंड राउंड में कॉलेज तो मिल गया था इस बार, क्या सर इस बार मिलेगा? तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे, डॉट सेशन भी करेंगे। व्हाट्सएप चैनल से सारे स्टूडेंट जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम से भी सारे लोग जुड़िए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप ही के भाई बहन है, किसी का भी एडमिशन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है।